हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस की इस मंच पर आपका स्वागत है। आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने यूनियन गवर्नमेंट या भारत सरकार को एक लेटर उन्होंने लिखा है। उस लेटर में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि बंगाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिले और दिया जाए। चलिए बात करते हैं इस क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर कि कितने ऐसे लैंग्वेजेस को अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिल चुकी है। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है, वो सारे एस्पेक्ट्स में अभी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो पे। तो जैसे मैंने बताया आपको, बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने एक पत्र लिखा है किसको, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल की स्टेटस मिले, जैसे बाकी 6 लैंग्वेजेस को भी स्टेटस मिली हुई है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस को अभी तक क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिली है। यदि आप देखोगे, तमिल जो लैंग्वेज है उसको 2004 में ये क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिली थी। वैसे ही आप यदि देखोगे तो संस्कृत लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस कब मिली? 2005 को। कन्नड़ लैंग्वेज 2008, सेम ईयर तेलुगु को भी मिली थी 2008 में ही। मलयालम जो है वो 2013 को उसको क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस दिया गया था, एवं लास्ट में उड़िया लैंग्वेज को 2014 में इस क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस दी गई। तो इसी लैंग्वेज के अंतर्गत बंगाली लैंग्वेज को भी इंक्लूड करने के लिए या बंगाली लैंग्वेज को यदि क्लासिकल स्टेटस दी जाएगी तो वो 7th लैंग्वेज होगी जिसको क्लासिकल स्टेटस मिलेगी। तो बंगाली लैंग्वेज को यदि आप या सरकार देने चाह रहे हैं तो वो कौन सी क्राइटेरियाज होंगे या कौन सी क्राइटेरियाज के तहत हम एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज दे सकते हैं, चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। जो क्राइटेरियाज है वो ये है कि वो लैंग्वेज की ओरिजिन जो है कहीं ना कहीं 1500 से 2000 साल की होनी चाहिए, और जो एंशियंट लिटरेचर है, जैसे मान लीजिए जो वैदिक एरा की लिटरेचर्स हैं, वहां पे भी आपको उस लैंग्वेज की ट्रेस मिलनी चाहिए और देखने को मिलनी चाहिए। और ये लैंग्वेज एक ओरिजिनल लैंग्वेज होनी चाहिए, किसी से बोरो नहीं किया गया हो या किसी से वो डिराइव नहीं किया गया हो, तभी हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता दे सकते हैं। उसके अलावा आप यदि देखोगे, ये अभी के जो कथित भाषाएं हैं या जो कलोकियल और जो लैंग्वेजेस में बातें की जा रही है, वो उससे कहीं अलग होना पड़ेगा, अलग होना चाहिए, तभी हम उसको क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस दे सकते हैं। तो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो पत्र उन्होंने लिखी है किसको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, कि बंगाली लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट या स्टेटस दिया जाए, उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने रखे हैं जिसके तहत उनका यह कहना है कि बंगाली लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज कहनी चाहिए और उस स्टेटस मिलनी चाहिए। जैसे उनका यह कहना है, बंगाली जो लैंग्वेज है वो 2500 साल की पुराना है, और उन्होंने 4 ऐसे बल्कि वॉल्यूम ऑफ किताबें या दस्तावेज उन्होंने भेजी है, जिससे और उसको हम एविडेंस मान सकते हैं, जहां से हमें यह समझ में आएगी कि यस बंगाली लैंग्वेज को देनी चाहिए नहीं। उसके अलावा ये उनका ये कहना है कि पूरे भारत में ये सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है और विश्व में 7वीं ऐसी लैंग्वेज है जिसको बोली जाती है। ठीक है, तो अब ये और एक फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगा कि अल्टीमेटली कौन सी लैंग्वेज एक स्टेटस, क्लासिकल स्टेटस मिलेगी या क्लासिकल लैंग्वेज की स्टेटस मिलेगी, वो कौन डिसाइड करती है? जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो डिसाइड करती है। तो अभी ये देखने को हमें मिलेगी कि जो बंगाली लैंग्वेज की जो क्लेम या उनकी जो रिक्वेस्ट उन्होंने किया है वो उसको मिलती है या नहीं। इसी तरह से आपके साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक के साथ। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।